जिन्होंने ये बात बोली कि लंपी डिजीज़ एक बहुत गंभीर विषय है। ये विषय आज हम यहाँ पे चर्चा में लाए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा गंभीरता से सोचने का विषय है। और मैं पूरे प्रदेश की बात ना रखते हुए स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि समय कम है, राजसमंद की बात इस सदन के पटल पे रखना चाहूँगी। जून 1 को जब जैसलमेर में पहली बार ये केस आया, लंपी डिजीज़ का एक केस, तो सरकार को चाहिए था कि वो प्रोएक्टिव बिहेवियर रखकर, प्रिकॉशंस लेते हुए बाकी के सारी जगह, उन सब विधानसभाओं में, उन सब जिलों में एटलीस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चालू करते, जिसकी वजह से ये लंपी डिजीज़ नहीं बढ़ती। सभापति महोदय, हमारे यहाँ पे राजसमंद में एक भी केस नहीं था तब, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज सुबह की ये स्थिति है कि आज सुबह के आंकड़े हैं कि 20,000 से ज़्यादा गायें आज हमारे यहाँ पर लंपी से ग्रसित है। राजसमंद जिला की बात कर रही हूँ मैं, और ये सिर्फ ये सरकारी आंकड़े हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा वहाँ पर ये लंपी डिजीज़ फैल चुकी है। मेरे को मन में पीड़ा सिर्फ इस बात की है सभापति महोदय कि जब हमारे पास इतना समय था एक प्लान कर चीज़ों को आगे बढ़ाने का, तो तब हमने कोई भी एक्शंस उसके ऊपर लिए नहीं। और आज जब ये इतनी डिजीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं ये बात कि वैक्सीनेशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 21 दिन तक उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं किया गया? क्यों हमारे यहाँ पर गायों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और ये डिज़ीज़ को इतना बढ़ने की आगे बढ़ी ये डिज़ीज़? सभापति महोदय, मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी। राजसमंद में मेरी विधानसभा में 24 डॉक्टर्स की पोस्ट है, 8 डॉक्टर्स कार्यरत है, आधे से ज़्यादा पशुपालन जो सेंटर्स हैं वो बंद है, ताले लग रहे हैं, वो खुले भी नहीं हैं। और इन 8 डॉक्टर्स में भी सीधे सीधे ये बोला जाता है, अगर कोई फ़ोन करता है कि आप हमारे को मेडिसिन दें, हमारे को मेडिसिन प्रोवाइड करें, तो वो एक पर्ची पे लिखते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि जाओ प्राइवेटली ये मेडिसिन खरीदो। जब हम लोगों ने 10 लाख, एक हफ्ते पहले मैंने पशुपालन विभाग के वहाँ के अधिकारियों से पूछा कि मैंने 10 लाख रुपए जो संशोधन करे हैं, आप मुझे उसकी डिटेल्स दीजिए कि कहाँ कहाँ किस किस पंचायत में कितनी दवाइयाँ आप लोगों ने पहुँची है और क्या आंकड़े हैं, कितनी गायें बीमार थी और उस हिसाब से दवाइयाँ पहुँची या नहीं पहुँची। मंत्री महोदय, मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है कि उन्होंने मुझे ये बात बोली कि हम पंचायत समिति के हिसाब से आपको दे देंगे, लेकिन पंचायत वाइज कोई आंकड़ा नहीं है। दवाइयाँ जब पंचायत वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई, ऐसा हमें कहा जा रहा है कि नहीं हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो दवाइयां जा कर रही है, क्योंकि लोगों तक तो पहुंच नहीं रही। आज मॉर्निंग का ही आपको एक और किस्सा जरूर बताऊंगी। बामन टुकड़ा एक पंचायत है मेरे क्षेत्र में मंत्री महोदय, वहां कर एक पशुपालक ने फोन करा, डॉक्टर ने वहां का जो LSA था उसको फोन करा और उसको बोला कि हमें दवाइयों की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, उन आइसोलेशन सेंटर्स में दवाइयाँ नहीं है। तो उस LSA का जवाब उस पशुपालक को ये था कि हमारे यहाँ पर तो सिर्फ रुई और पट्टी ये मौजूद है, आपको जो दवाइयाँ लानी है आप मार्केट से लेकर आओ। आर्थिक स्थिति उस पशुपालक की क्या होगी? अपनी बात को, मुझे पता है समय बहुत कम है, मैं जितने पॉइंट्स रख सकूंगी उतने मैं रख लूंगी, लेकिन आपको मैं यही निवेदन करूंगी कि हर जना कोशिश कर रहा है। हुए थे LSAs ने हड़ताल करी थी, उस टाइम पर उन अधिकारियों ने डायरेक्टली ये बोला अपने विधायक को फोन करो और उनसे बोलो आप कि वो कुछ करे गायों के लिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये आपके अधिकारियों ने रिकॉर्ड पर बोला है। आखिरी में मैं बस यही निवेदन करूंगी आपसे कि वेटनरी एम्बुलेंस जरूर से इसके अंदर आप ऐड करें और जितनी सहायता हम पशुपालक को कर सकते हैं वो मुआवजा जरूर से जरूर हम उनको दें। धन्यवाद। प्लीज। सभापति महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को